बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉलेज स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यूनिट फर्स्ट का लेसन नंबर 2, जो कि है स्पेशल कोड्स एंड कंपनी लॉ वर्ड्स, CLB शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं इसको। सो सबसे पहला टॉपिक है अपना स्पेशल कोड्स के बारे में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोड्स इन सेक्शन 435। सेक्शन 435 एंड 446 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स प्रोविजन ऑन द स्पेशल कोड। प्रोविजन कंटेन करता है स्पेशल कोड पे ये सेक्शंस। एज पर द सेक्शन 435 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द सेंट्रल गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश और डेजिग्नेट एज मैनी स्पेशल कोड्स एज मे बी नेसेसरी टू प्रोवाइड स्पीडी ट्रायल्स ऑफ द ऑफेंसेज। स्पीडी ट्रायल मतलब जल्द से जल्द ट्रायल ले सकते हैं ऑफेंसेस का, पनिशेबल ऑफेंसेस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years और मोर, कम से कम 2 साल या उससे ज़्यादा का। द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश और डेजिग्नेट एज मैनी स्पेशल कोड एज मे बी नेसेसरी। द स्पेशल कोड शाल कंसिस्ट ऑफ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए इसमें। अ सिंगल जज होल्डिंग ऑफिस एज सेशन जज और एडिशनल सेशन जज in case of offences punishable under this act within imprisonment of 2 years, जो अभी ऊपर बताया। a metropolitan magistrate or judicial magistrate of the first class in case of the other offences, then who shall be appointed by the central government, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ही अपॉइंट होगा, with the occurrence of chief justice of the high court within whose jurisdiction the judge to be appointed is working। मतलब जिस जज के जुरिडिक्शन के अंडर में वर्किंग कर रहा था वहाँ से स्पेशल कोर्ट्स के लिए जजेस और एक ऑफिसर और जुडिशल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट असाइन किया जाएगा। सेक्शन 446 के ए के अकॉर्डिंग इट स्पेसिफाइड दैट द कोर्ट और द स्पेशल कोर्ट वाइल डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ द फाइन, मतलब फाइन का अमाउंट डिसाइड कर रहे हैं फाइन का और इम्प्रिजनमेंट अंडर द एक्ट, shall be due regard of the following factors, namely ये फैक्टर्स होने चाहिए। साइज ऑफ द कंपनी कितनी बड़ी है, नेचर ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द कंपनी, इंजरी टू द पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब कि पब्लिक को जो उसके कंज्यूमर कस्टमर्स वगैरह हैं या फिर स्टेक होल्डर्स जो भी हैं उनको क्या नुकसान हो रहा है उसको, नेचर ऑफ द डिफॉल्ट और रेपुटेशन ऑफ द डिफॉल्ट। इन केस ऑफ OPC 1 person कंपनी और स्मॉल कंपनी fails to comply with the provision of subsection 5 of the 92 subsection 2 of the 117, ये सेक्शन सबसेक्शन है, देख लेना एक बार ध्यान से, रेक्टिफिकेशन वाली चीज़ है। सच कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट ऑफ सच कंपनी शाल बी पनिशेबल विद फाइन और इम्प्रिजमेंट और फाइन एंड इम्प्रिजमेंट एज केस मे बी विच शॉल बी नॉट मोर देन 1.5 years, मतलब या तो फाइन होगा इम्प्रिजमेंट होगा, जबकि केस ज़्यादा ना चले 1.5 साल से ऑफ द फाइन। ऑफेंसेस ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट, ट्रायबल का मतलब यहाँ दे रखा है जुरिडिक्शन के बेसिस पे कोई ट्रायल्स करना। एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फॉलोइंग ऑफेंसेस आर ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट, ये ऑफेंसेस गिवन है 5, जल्दी से देख लेते हैं इसको। बाकी वीडियो में एंड तक बने रहना और लाइक कर देना है, लाइक नहीं करते हो तुम। बाकी वीडियोज़ में मैंने बहुत देखा है रेशियो, और सब्सक्रिप्शन वाले लोग कम हैं, मतलब सब्सक्राइब कम लोगों ने करके रखा है बट वीडियोस देखते हैं, सो वो लाल बटन भी दबा देना। फर्स्ट वन इज ऑफेंसेस फॉर विच द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years और मोर। जो ऑफेंसेस हो रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 के रेस्पेक्ट में, प्रोवाइड्स फॉर इम्प्रिजमेंट ऑफ 2 years और मोर, 2 साल से उससे ज़्यादा ही सज़ा मिलेगी। केसेस फॉरवर्डेड बाय अ मजिस्ट्रेट के द्वारा केसेस फॉरवर्ड हुए वेयर ही थिंक्स डिटेंशन इज अननेसेसरी फॉर एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, अगर इसके ऑफेंस कमिटेड होता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। द प्रोविजन विल कम इनटू द प्ले व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी, अरेस्ट किया या डिटेन कर लिया कस्टडी में, एंड इट अपीयर्स दैट द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 24 hours एज रिक्वायर्ड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRCP 1973, एंड देयर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट ओकेजन और इंफॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड एंड डिटेंशन इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 days 15 days
और 7 days if ordered by the executive magistrate. मतलब ये दिन याद रखने का, 15 days if ordered by judicial magistrate and 7 days if ordered by the executive magistrate. As the case may be, in such cases the special court has the same power as the magistrate having jurisdiction trial to such cases. Okay, so come to the third point. Take cognizance of an offence under the Companies Act 2013 without the accused being committed to it for trial upon A. Pursual of the police report of the facts constitute such offences. B. If the complaint has been filed in that behalf, या फिर उसके बेसिस पे कंप्लेंट फाइल की गई है तो. Fourth point, try at the same trial on offence for which an accused may be charged. Try at the same trial on offences for which the accused may be charged under CRPC in addition to the offence of the Companies Act 2013. Fifth, the special court thinks fit. ये बिल्कुल फिट सोचता है. It may try in a summary way, मतलब सारी चीज़ें समराइज करके, any offence under the Companies Act 2013 which is punishable and imprisonment for a term not exceeding 3 years, provided that in case of any conviction in such trial a person cannot be sentenced for imprisonment. अब वो कन्विक्शन ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं तो इम्प्रिजनमेंट के लिए फॉर टर्म एक्सीडिंग 1 year, 1 साल से ज़्यादा नहीं जाएगा वो. मीडिएशन एंड कंसाइलेशन पैनल सेक्शन 442. द सेंट्रल गवर्नमेंट शॉल मेंटेन अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट. पैनल ऑफ एक्सपर्ट मेंटेन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वी कॉल्ड मीडिएशन एंड कंसाइलेशन पैनल कंसिस्टिंग ऑफ सच मेंबर्स एक्सपर्ट्स हैविंग सच क्वालिफिकेशंस होंगी उनके पास. मे बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर मीडिएशन बिटवीन द पार्टीज ड्यूरिंग द pendency of any proceeding before the central government or tribunal, appellate tribunal. Any of the parties to the proceedings may at any time during the proceeding before the central government or the tribunal or appellate tribunal apply to the central government or the tribunal appellate tribunal. ये सब यही भरा हुआ है इसमें और कुछ ज़्यादा खास चीज़ें हैं नहीं. The central government or the tribunal appellate tribunal before which proceeding is pending may suo motu refer any matter pertaining to such proceedings to such number of experts. अब ये कोई मैटर है उसकी pertaining proceedings को जो proceeds होगी such number of experts for the mediation conciliation panel, the central government and the tribunal appellate tribunal as the case deems fit. The fee and the other term and condition of expert, जो fees होगी और terms and condition होंगे of the mediation conciliation panel shall be such as may be prescribed. वो सारी चीज़ें पहले से ही बता दी जानी चाहिए. The mediation, the conciliation panel shall follow such procedure as may be prescribed and dispose of the matter referred to it within a period of 3 months from the date of such reference. उस जब से वो चीज़ बताई उसके 3 महीने के अंदर में. As and forward its recommendation to a central government or the tribunal or appellate tribunal as the case may be. Any party aggrieved by the recommendation of the mediation and conciliation panel may file objection. अब कोई एग्रीड पार्टी है जिसके खिलाफ वो चीज़ें चल रही हैं फिर रिकमेंडेशन हो रही हैं, मेडिएशन कंसलिएशन पैनल में फाइल ऑब्जेक्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और द ट्रिब्यूनल एप्लीट इन केस एमए. बस तो आज की वीडियो में इतना ही. ये आपकी कुछ समरी आ गई. बाकी स्टडी मटेरियल आपको जल्दी मिल जाएगा, वो मैं अपडेट करा दूंगा. उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल कॉलेज स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ को. और थैंक्स फॉर वॉचिंग. वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना और मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में, चैप्टर 3 दैट इज़ टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स. सो